फ्रेंड्स, मैं निशा शर्मा माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चौबो से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा था कि लोकतंत्र शब्द डेमोक्रेसी से बना है। इसका डेमो का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है शक्ति। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण, यानी जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत गुण और दोष दोनों आते हैं। इसके अंतर्गत हम लोकतंत्र की इसको विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो लोकतंत्र के गुण, सबसे पहला गुण होता है वह सार्वजनिक हित में वृद्धि। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों में ही जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जनता होती है वह सर्वोपरि होती है और जो भी कार्य किए जाते हैं वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। प्रतिनिधियों को पता है कि अगले 5 वर्षों के बाद हमें दोबारा इन जनता के सामने आना है, इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों में को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा शासन को संचालित करने का कार्य किया जाता है। दूसरा है कार्यकुशल शासन। देखिए, ये लोकतंत्र को कार्यकुशल शासन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस शासन में नीतियाँ जनता के अनुसार बनाई जाती है। जो नीतियाँ हैं वह जनता के द्वारा बनाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी सरकार के द्वारा नीति बनाई जाती है, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है वह पहले कानून बनने से पहले जनता के सामने रखी जाती है और उसके ऊपर जनता की राय ली जाती है। तो इस शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। अगर जनता के हितों में को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनको ज़्यादा से जनता का सहयोग मिलता है और अगले 5 वर्ष के बाद में जब चुनाव होते हैं तो दोबारा उन्हीं प्रतिनिधियों को चुना जाता है जो जनता के हित में को ध्यान में रखते हुए शासन चलाते हैं। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, जो लोकतंत्र शासन है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर जनता के हितों को ध्यान रख के वो कार्य करता है तो अगले 5 वर्ष के चुनावों में भी वो विजयी होता है और यदि वे जनता के अहित में कार्य करता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह समय से पूर्व भी उसको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जो लोकतंत्र है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए जो लोकतंत्र शासन है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। उनसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए जनता को जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, सार्वजनिक सबकी संपूर्ण जनता की शिक्षा का साधन माना जाता है। किसे? लोकतंत्र को। तो सार्वजनिक शिक्षा का साधन, देखिए, सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपने मत प्रकट करती है। देखिए, जनता है वो सामान्य जनता जनमत निर्माण में कि अपना सहयोग देती है अपने प्रतिनिधियों को और आम चुनावों के समय उन जो अपने वोटिंग पावर है, जो अपने मतगणना की मतदान की जो उनकी विशेषता है उसके आधार पर, उनका जो अधिकार है उसके आधार पर वे विभिन्न समस्याओं को अपने प्रतिनिधियों के सामने रखती है, उनका कारण लिखती है, उनकी समस्याओं में अपने विचार प्रस्तुत करती है। ठीक है। और सामान्य नागरिक अपने अधिकारों में कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है। छोटी से छोटी समस्या को वो ये चाहता है कि जनमत के आधार पर जनता के प्रतिनिधियों को के सामने प्रस्तुत करें और उन समस्याओं को सुलझाने का कार्य करें। बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना पड़ता है कि जनता ये समझ जाती है कि जो लोकतंत्र है वह जनता का शासन है और जनता का शासन होने के कारण इसके अंतर्गत अगर कुछ हमारे जो छोटे हित हैं, अगर सार्वजनिक हित के लिए अगर छोटे हितों को त्याग दिया जाए तो भी जनता इसके लिए पीछे नहीं रहती है। तो इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो हमारी जनता है उनमें बड़े हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके लिए अपने व्यक्तिगत या छोटे हितों को इनके द्वारा त्याग करने का इनमें भावना उत्पन्न हो जाती है।
अगली है नैतिक शिक्षा का साधन। व्यक्ति खुद अपने प्रतिनिधि चुनता है, खुद उसका शासन व्यवस्था को संचालित करता है, खुद नीतियां निर्धारित करने में अपना सहयोग देता है, तो उसमें नैतिक आचरण का अपने आप विकास हो जाता है। वह व्यक्ति स्वयं अपने निजी स्वार्थों के बारे में ना सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा जनता या सार्वजनिक हितों के बारे में सोचता है। ऐसी स्थिति में उसमें जो नैतिक शिक्षा है उसका अधिक से अधिक विकास होता है। अगला है देशभक्ति की भावना। शुरू से अंत तक लोकतंत्र में जो शुरू से अंत तक है वह है जनता। तो जनता के द्वारा ही शासन को संचालित किया जाता है, नीतियाँ निर्धारित की जाती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद में भी समय समय पर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रमुख धुरी में है वो कौन है? जनता है। तो ऐसी स्थिति में कि देशभक्ति की भावना उनमें निहित होती है कि जो भी देश के हित में कार्य करेंगे वो हम करेंगे। ऐसी स्थिति में देश का हित भी हमारे द्वारा होगा और अहित भी हमारे द्वारा होगा। अगर हम गलत प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं, गलत नीतियाँ बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारे देश का विकास नहीं होगा। अगर हम सही प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम बिना किसी लालच के निष्पक्ष होकर प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसका विकास हमारे देश का होगा। तो इस लोकतंत्र के द्वारा देशभक्ति की भावना का भी विकास होता है। अगला है क्रांति से सुरक्षा। ये किसी शासक वर्ग का शासन नहीं है, यह है लोकतंत्र जनता का शासन है। जनता का शासन होने के कारण इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का अधिकार नहीं होता है। इसके जो प्रतिनिधि है वो वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत जनता समय समय पर प्रतिनिधि चुनती है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। अगर प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहा है तो अगली बार वो आएगा, अगर वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, जनता के हितों को नहीं ध्यान में रख रहा है, तब वो नहीं आएगा। तो इसके अंतर्गत है क्रांति से सुरक्षा, कि जनता प्रमुख होने के कारण वह अपने हितों का ध्यान रखती है और ध्यान रखते हुए अगले चुनाव में उस प्रतिनिधि को ही नहीं चुनती है। जैसे लोकतंत्र या नहीं, जैसे राजतंत्र या अपने अधिनायक तंत्र होता है, उसके अंतर्गत जनता क्रांति शासक वर्ग के विरुद्ध क्रांति करती है, लेकिन यहाँ तो जनता ही शासक वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रांति की संभावना कम रहती है। अगला है हाँ, नहीं हम ये कंप्यूटर आप यही कर रहे कि मतलब जितने बन जाते हैं ना, ऐसे नहीं कि आप पूरे जानते हो, आप जमा करवाओगे आप स्वतंत्र है। निष्पक्ष न्याय देखिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है, और जिसके आधार पर कि जो भी व्यक्ति है उनमें बिना किसी भेदभाव ऊंच नीच के भावनाओं का ना देखते हुए निष्पक्ष निर्णय लिए जाते हैं और सभी के लिए समान कानून बनाए जाते हैं। अगला है समानता की भावना। समानता की भावना या अधिकार। लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है, और समानता के अधिकार के आधार पर ही उनके द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाता है और शासन में अधिक से अधिक भाग लिया जाता है। जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला है कला व साहित्य का विकास। लोकतंत्र के अंतर्गत समय समय पर शासक वर्ग के द्वारा कला और साहित्य के विकास में भी सहयोग किया जाता है और जनता निष्पक्ष आधार पर अपना विकास
कर सकती है। अगले क्लास के अंतर्गत हम लोकतंत्र के दोष पढ़ेंगे। धन्यवाद।